वेलकम। मैं हूं वनीता, मोटिवेशनल स्पीकर। आज की वीडियो का टाइटल है बच्चों को कैसे एक शानदार इंसान में विकसित करें, उनकी परवरिश कैसे करें, उन्हें कैसे एक ग्रेट पर्सनैलिटी में कन्वर्ट करें। मैंने आपके सामने इस वीडियो में उनका माइंडसेट भी रखा है ताकि उनके सुधार में हम योगदान दे सकें। मेरी ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और कमेंट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले, क्योंकि हमने बच्चों को एक शानदार इंसान में विकसित करना है, उन पर ज्यादा रोक टोक न लगाएं। मारे पीटे तो बिल्कुल भी नहीं। मार खाने से बच्चे ढीठ बन जाते हैं, उनके मन से मार का डर निकल जाता है और उन्हें इसकी आदत पड़ जाती है। इसलिए उन्हें एक हेल्दी माहौल प्रोवाइड करें ताकि वो ब्लंट, रूड और कठोर इंसान ना बन के बल्कि उनका हृदय कोमल बने। आप अपने बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, बल्कि ज्यादातर बातें आप उसकी माने ताकि आपके बीच एक कनेक्शन डेवलप हो सके। जब आप उसकी लगातार 2 से 3 बातें मानते रहेंगे तो 4 टाइम वो भी आपकी बात सुनेगा। आप उसे ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में ना डालें, क्योंकि वो अभी एक बच्चा है जो एक जिंदगी बना रहा है। तो आप अगर उसको बड़ा बनाना चाहते हैं तो पहले आपको बड़े होना होगा। आप खुद को ज्यादा समझदार ना समझे, वो भी समझदार है। तो आप जैसे हैं वैसे ही आपका बच्चा बन जाएगा। सो पहले आपको वो काम करना होगा जो आप चाहते हैं आपका बच्चा करे। अगर आप चाहते हैं वो सुबह उठकर एक्सरसाइज करे तो पहले आपको सुबह जल्दी उठना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। तो आपको एग्जाम्पल सेट करनी होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा पढ़े तो पहले आपको भी कोई बुक पढ़नी होगी। उसके सामने आप कोई बुक पढ़िए ताकि उसको आपको पढ़ता देखकर पढ़ने में रुचि आए। अगर आप सोशल मीडिया पे हर वक्त मोबाइल पे बिजी रहेंगे तो आप अपने बच्चे को मोबाइल यूज करने से नहीं रोक सकते। या फिर अगर आप टीवी पे सारा दिन डेली सोप्स देख रहे हो तो आप अपने बच्चे को कार्टून देखने से नहीं रोक सकते। तो इसलिए आपको ये समझना होगा, आप जो कर रहे हो वो ही आपका बच्चा करेगा। वो आपको कह नहीं पा रहा, पर वो सब कुछ देख रहा है। बच्चों को पता होता है कि उनके पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, बस वो उनको बोलते नहीं या कुछ कह नहीं पाते। बच्चों को हर काम खुद अपने दिमाग से करने दें, पहले ही उन्हें सिखाने की कोशिश ना करें, ताकि इससे उनका अनुभव बढ़े, उनका एक्सपीरियंस बढ़े। वैसे भी उन्हें अपनी जिंदगी के सारे फैसले आगे चलकर खुद ही लेने हैं। आप हर जगह पे मौजूद नहीं रह सकते, इसलिए उन्हें कोशिश करने दें, ट्राई करने दें, ताकि उनका अनुभव बढ़े, जिससे उनका साहस भी बढ़े। और वैसे भी अगर उनको जरूरत होगी तो वो खुद आपके पास आएंगे और मदद मांगेंगे। जब वो आपसे मदद मांगेंगे और आप मदद करोगे तो उससे आपका कनेक्शन आपस में स्ट्रांग होगा। तो इसलिए उन्हें ट्राई करने दें, कोशिश करने दें, उन्हें आजादी दें और उन्हें हर चीज का एक्सपीरियंस खुद से करने दें। बच्चों की ख्वाहिशें बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, बहुत ही मासूम सी ख्वाहिशें होती हैं, और अगर हम उन ख्वाहिशों को पूरा कर दें तो इतने में ही बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अगर मैं आपको अपनी बेटी की एग्जाम्पल दूं तो वो लेट कर खाना खाने लगती है। मैं उसे बस एक बार उठकर खाना खाने के लिए कहती हूँ और अगर वो नहीं मानती तो मैं ऐसे ही उसको खाना खाने देती हूँ, क्योंकि पहले तो उसे ऐसा करने में बहुत मजा आ रहा है और मैं उसका आनंद भंग नहीं करना चाहती। दूसरा, अगर उसको ऐसा करने में कोई परेशानी होगी तो वो खुद ब खुद उठकर खाएगी। वो इतनी समझदार है तो मुझे इस बात पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मैं उसे आजादी देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उसे चीजों की समझ खुद से आए। तो इस तरह से अगर हम अपने बच्चों की बात मानते रहें तो ये एक मजबूत रिश्ते की शुरुआत है। तो बच्चों की बात मानते रहना ही हमारा कर्तव्य है। वैसे भी हम उन पर किस बात का रोब जमाते हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम उन्हें इस दुनिया में लेकर आए। हम लकी हैं कि उन्होंने हमें पेरेंट्स बनाया, क्योंकि इस दुनिया में लाखों ऐसे लोग हैं जो माता पिता बन ही नहीं पाते और बच्चों की किलकारियां उनके घर में गूंज ही नहीं पाती। अपने बच्चे को बड़ी बड़ी गेम्स या टॉयज लाकर देने से ही आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि उसे आपका समय भी चाहिए, जो मैक्सिमम फैमिलीज नहीं दे पाती। आप हर रोज उनके साथ कोई एक्टिविटी करें, उनके साथ कोई गेम्स खेलें। जो भी गेम आपके बच्चे को खेलना पसंद है, बैडमिंटन, क्रिकेट या जो भी, अगर हर रोज नहीं तो केवल सैटरडे संडे को तो आप उनके साथ खेल सकते हैं। आप उनके माता पिता ही नहीं बल्कि उनके दोस्त भी बने, ताकि अगर आपके बच्चे को कोई बात आपसे शेयर करनी है तो वो बेझिझक कर सके और उसे अपने दोस्त के पास ना जाना पड़े। अगर आप काम में बिजी हैं तो भी वो आपके पास आए और आपसे बात करे। आप ये ना कहें मैं परेशान हो रही हूँ या मैं थक गई हूँ तो मुझे परेशान मत करो, बल्कि ये जान लें आपके लिए आपके बच्चे की बात सुनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
कुछ पेरेंट्स तो अपने बच्चों को मारते पीटते भी हैं। मुझे ये समझ नहीं आता वो अपने बच्चों को मार कैसे लेते हैं, आखिर उनका हाथ उन पर उठ कैसे जाता है। और बच्चे ऐसा भी क्या कर देते हैं, आपको सताते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, शरारतें करते हैं, आपका कहना नहीं मानते। आखिर हैं तो वो आपकी ही संतान। अगर बच्चे ये सब नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, इसीलिए तो वो बच्चे हैं। बच्चे तो ये सब करेंगे, ये उनका हक है, लेकिन पेरेंट्स का हक उनको मारना बिल्कुल भी नहीं होता। उनको मारकर आप खुद को कमजोर साबित कर रहे हो और इस सृष्टि का अपमान कर रहे हो। अगर उनकी शरारतें, उनकी तोड़फोड़ कर सहकर भी आप हंसते मुस्कुराते रहते हो तो इसका मतलब है आप स्ट्रांग हो, और आपको स्ट्रांग होना ही चाहिए। वैसे भी माता पिता बनने से पहले सबको पता होना चाहिए कि बच्चे तो ये सब करेंगे, और ये पहले ही फैसला कर लेना चाहिए कि बच्चे अगर तोड़फोड़ करेंगे, शरारतें करेंगे, उसके बावजूद भी हम हंसते मुस्कुराते रहेंगे और उनको फिजिकली हार्म नहीं करेंगे। अगर बच्चों को आप बीट करते हो तो बच्चों पर भी यही असर होगा और वो आगे अपने बच्चों को भी ऐसे ही मारा पीटा करेंगे। तो ये सिलसिला तो हमेशा आगे की आगे चलता जाएगा। तो क्यों ना हम ही इतने मैच्योर हो जाएं और बच्चों को बीट करना बंद कर दें। बच्चे असल में आजादी पाने के लिए जिद, तोड़फोड़, बात ना मानना, उल्टा जवाब देना जैसी चीजें करते हैं, क्योंकि उन्हें आजादी का मतलब ही नहीं पता। उन्हें घर में पाबंदी का माहौल मिलता है। माँ बाप उनके दोस्त नहीं बल्कि उनके बॉस बनकर घूमते हैं। ये करो, वो ना करो, ये तुम्हें करना ही होगा जैसी टोन में बातें करते हैं, जिससे बच्चों को बंदिश महसूस होती है और आजादी पाने के लिए वो अपनी मन मर्जी करते हैं, जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता। तो उनकी बॉस ना बने, उन्हें आजादी दें, खुद में धैर्य लाएं और उन पर यकीन रखें। ये धारणा न बनाएं कि आजादी से आपका बच्चा कुछ गलत ही करेगा, बल्कि ये यकीन रखें कि आपका बच्चा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, और अपने बच्चे को भी ये यकीन दिलाएं कि आपको उन पर विश्वास है। इससे आप अपने बच्चे में पॉजिटिव परिवर्तन आते देखेंगे। और जोर जबरदस्ती से कभी भी कोई काम नहीं बनता, तो उन पर विश्वास रखें। पेरेंट्स बहुत बार अपने बच्चों का ही अनादर कर जाते हैं। वो उनको प्यार तो बहुत करते हैं पर फिर भी उनका बहुत बार निरादर कर जाते हैं। जैसे मैं जैसे कहती हूँ वैसे करो, मेरी बात मानो, मुझे ज्यादा पता है, मैं आपसे बड़ी हूँ। तो इस तरह की बातें सुनते सुनते ही बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनकी सोच, उनका नजरिया भी वैसा ही हो जाता है। यानी कि बच्चों को छोटा मानते हुए ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। तो बच्चों को भी इम्पोर्टेंट फील करवाएं, उन्हें फील करवाएं कि वो घर के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं। इसके लिए घर के अहम फैसलों में भी उनको शामिल करें। आप उनको घर के हर छोटे और बड़े काम में शामिल करें। वो अपनी लॉन्ड्री कर सकते हैं, घर के छोटे छोटे काम कर सकते हैं। उनको एक मैच्योर मेंबर की तरह ट्रीट करें। आपके बच्चे के सामने आप भी कभी झगड़ा या बहस ना करें। आपके बच्चे को आप वायलेंट गेम से भी दूर रखें। टीवी पर भी मारकाट वाले प्रोग्राम से उन्हें बचाएं। फोन पर भी अगर आप किसी को डांट कर बात कर रहे हैं तो ध्यान रखें आपका बच्चा आसपास ना हो। उनके सामने किसी भी प्रकार के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें और उनके सामने हमेशा मीठी और प्यारी भाषा का ही इस्तेमाल करें। हमने कैसे भी अपने बच्चों का हृदय कोमल बनाना है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस दुनिया के लोग बहुत ही कठोर हैं, पर इन कठोर लोगों से निपटने के लिए हमें या हमारे बच्चों को कठोर होने की आवश्यकता नहीं है। अपने कोमल हृदय से भी वो इन लोगों का सामना कर सकते हैं और अपने तरीके से वो सब हैंडल करना सीख जाएंगे। इसकी चिंता हमें अभी करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे में अगर साहस, हुनर, हौसला सब है तो वो अपनी समझ से इन लोगों का, इन परिस्थितियों का सामना कर ही लेंगे। बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं हैं, बल्कि वो एक अलग जिंदगी हैं जो आने वाले कल में अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जो आने वाले कल में अपनी पहचान बनाने वाले हैं। वो एक काबिल इंसान बनने वाले हैं, इस दुनिया में अपना अलग औहदा, रुतबा बनाने वाले हैं। इसलिए उन्हें घर से ही इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए ताकि उनकी सोच बड़ी हो सके और वो कुछ बड़ा करने का हौसला दिखा सके। उनके मन में अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना प्रज्वलित हो सके। उन्हें ये संस्कार घर से ही मिलने चाहिए कि वो बड़ों का आदर और सम्मान करें और एक ईमानदार इंसान बने। बच्चों की समय समय पर तारीफ करें, अपनी तारीफ सुनकर वो खुश होंगे। जब भी वो कोई अच्छा काम करे उन्हें जरूर बताएं कि उन्होंने कोई अच्छा, कोई बड़ा काम किया है, और इस तरह से आप उन्हें प्रोत्साहित कर सकते हैं अच्छे तरीके से बिहेव करने के लिए। अंत में इतना ही कहूंगी, अपने बच्चों का जीवन उज्जवल बनाने के लिए अगर आपको कड़ी तपस्या भी करनी पड़े तो कर दें। उनका भविष्य बनाने के लिए अगर आपको अपने आराम, अपने शौक त्यागने भी पड़े तो त्याग दें।
आज की हुई तपस्या का फल आपको कल मीठा ही मिलने वाला है। अपने बच्चों को कड़वे फल में पनपने से बचा लें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।